चलो देखो, पाठ का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, यानी भारत का प्राचीन शिक्षण संस्थान जो काफ़ी उत्तम था। भारत का पुरातन विद्यापीठ यानी भारत का प्राचीन शिक्षण संस्थान कहाँ पर? नालंदा में था। कहाँ था? नालंदा में था। नालंदा विश्वविद्यालय, उसी के लेखक है भारत का पुरातन विद्यापीठ। इसके लेखक है कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसी के बारे में जानेंगे यानी राजेंद्र प्रसाद का लेखक परिचय करेंगे। राजेंद्र प्रसाद क्या है? लेखक है। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। और ये हम पहले ही बता चुके हैं, जितना भी पाठ है उसके जो लेखक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में इसमें से क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 गो में से 1 गो छेकने वाला। तो इसमें चलो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म, अगर आप किताब से पढ़ते हो तो पेज नंबर सभी व्यक्ति उल्टा लो, पेज नंबर 19। सबका 19 है ना? नया पुराना सब में? चलो पेज नंबर 19। तो शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म, ये देख सकते हो सबसे ऊपर का लाइन में, राजेंद्र प्रसाद का जन्म। पिक्चर ये जो देख रहे हो ये किसका है? राजेंद्र प्रसाद। यही है कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सबसे पहला राष्ट्रपति। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। अब यहाँ से याद करते जाना, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर। कितना तारीख को? 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ हुआ? सारण जिला में। किस जिला में? हम लोगों का जन्म किस जिला में हुआ है? सीतामढ़ी जिला में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ है? सारण जिला में। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। सीतामढ़ी भी हमारे जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और किस गांव में? जीरादेई गांव में। किस गांव में? जीरादेई गांव में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ। कहाँ? सारण जिला बिहार में, जीरादेई गांव में। किस गांव में? इसमें से कुछ भी पूछे तो बता देगा। चलो, उनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इनके जो पिताजी थे, अब याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना, महादेव सहाय। महादेव सहाय। इनके पिता जो महादेव सहाय जी थे वे क्या थे? फारसी एवं संस्कृत के। किसके? फारसी एवं संस्कृत के। फारसी जानता है ना? फारसी भाषा है एगो। फारसी एवं संस्कृत के। संस्कृत ही भाषा है जो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी को ख़त्म करने के बाद। तो इनके पिता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, क्या थे? महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे, यानी फारसी भाषा के और संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, कुछ मन में भी याद रख लेना। उनके पिताजी क्या थे? पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे, यानी घोड़ा के सवारी करना और पहलवानी करना इसके क्या थे? शौकीन थे। इन दोनों की शिक्षा, किन दोनों की शिक्षा? इन दोनों यानी पहलवानी के भी और घुड़सवारी के भी, इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। इनके पिताजी जो थे घुड़सवारी की शिक्षा और पहलवानी की शिक्षा अपने बेटे राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ। सबसे पहले इनका नामांकन जो है, एडमिशन जो है, कहाँ हुआ? छपरा के हाई स्कूल में। हाई स्कूल जानता है ना? उच्च विद्यालय जे 9वां से 10वां तक लेके जिनमें क्लास हुई छौ, और उसमें पहला से होता होगा तब ना सबसे पहले एडमिशन हुआ। सबसे पहले उनका एडमिशन यानी नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए। और वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए। किस दर्जे में? 8वें। पहले हाई स्कूल 8वें से शुरू हो गए, 6ठों सब अब सब चेंज हो गए। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। वार्षिक परीक्षा जानता है ना? एनुअल एग्ज़ाम, साल भर में जो एग्ज़ाम होता है जिसके बाद दूसरे क्लास में जाया जाता है, उसी को कहते हैं वार्षिक परीक्षा।
या एनुअल एग्जाम, उसमें क्या हुए, ये प्रथम आए। क्या आए? प्रथम। प्रथम यानी फर्स्ट, प्रथम यानी फर्स्ट। वार्षिक परीक्षा में क्या, ये सभी लिखना जरूरी है कि याद रख लेगा, याद रख लेगा, ठीक है। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर, स्कूल के प्राचार्य ने इसका जो नंबर आया परीक्षा में, जितना नंबर आया उससे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। इन्हें क्या दी? दोहरी यानी दुगुना क्या दिया? उन्नति इसको दिया, यानी कला स्तर पा दिया। समझ गया? 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। 1902 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की, किस विश्वविद्यालय की? कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में, मैट्रिक के परीक्षा में क्या आए? वे प्रथम आए, यानी फर्स्ट आए। उनके बारे में कहेंगे तो पता है तुमको, ये पढ़ते कैसे थे? पटना के मौर्या अति है, अभी मॉल है, उसके बगल में ही रास्ता है ना। उस रास्ते में ये लाइट में पढ़ रहे थे, जो रोड पर का रोशनी होता है उसमें पढ़ रहे थे, और इतना मगन होकर पढ़ रहे थे कि बगल से बाराती नाच गाना करते हुए, डांस करते हुए चले गया, इसको पता नहीं चला। हम लोग वो छुट्टी हो जाएगा तो ध्यान टूट जाता है, तब ना इतना बड़ा आदमी बना है। कितना ध्यान से सोच ले, अपनी के ध्यान इतना लगा सके किसी पढ़े में। तो बाराती आगे चल गया और पीछे जो 4 आदमी ना छूट जाता है, तो वो पीछे पीछे वाला तेगरा से पूछल कि हो इधर से कोई बाराती गुजरा है, आप देखे हैं? तो कहीं हमको नहीं पता है, एकरा पतो नहीं, अपनी के देखी। आ उस समय लाइटो फाइटो ज़्यादा न रहे, तो ऐसे ऐसे आदमी क्या बनते हैं? महान बनते हैं, बहुत बड़े बनते हैं। और हम तो उन्हीं के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कहाँ से? हाँ आगे लो ले जहाँ गया तो है ना, भविष्य बनेगा, है कि नहीं है? तो मतलब ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से कुछ भी करना चाहिए। समझ गया? इतना ध्यान लगाएगा तब ना बना है भारत का राष्ट्रपति है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आने के बाद, उसके बाद IA BA, IA देखो, उसके बाद कौन सी? IA, इसको हिंदी में लिखा है IA यानी इंटर में आर्ट से, इंटर में 10वां की परीक्षा पास करने के बाद जिसमें नाम लिखा जाता है उसी को कहते हैं IA। अगर साइंस लेता है तो ये हो जाता है ISC, और जो आर्ट लेता है उसके लिए IA। तो 10वां की परीक्षा पास करने के बाद उसके बाद कौन सी? IA, कौन सी? IA। उसके बाद BA IA BA सुनता होगा ना? हाँ, IA BA देखो, इंटर पढ़ने के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स में BA में, उसके बाद IA BA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। IA BA और BL किससे किया? प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। किस कॉलेज से? प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में वकील दल में क्या हुए? ये शामिल हुए। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में वकील दल में, किस में? वकील दल में, कोर्ट में ना, मुआवजा जो लड़ी सी वकील, वही दल में, यानी वही समूह में क्या हुए? शामिल हुए। कब? 1911 में। 1916 में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ। कब? 1916 में जब पटना में एगो अलग कोर्ट स्थापित होलई, तब वे वकालत करने के लिए कहाँ चले आए? पटना चले आए। कहाँ चले आए? कलकत्ता से कहाँ चला लाई? पटना में। कौन सी करे? वकालत करे, यानी वकील के काम करे। अगला पैराग्राफ है, राजेंद्र प्रसाद का राजनैतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। राजेंद्र प्रसाद का राजनैतिक जीवन यानी राजनीति वाला जीवन जो है, नेतागिरी वाला जीवन क्या रहा? उत्कृष्ट रहा, यानी बहुत अच्छा रहा। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष हुए। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष हुए, यानी परमानेंट अध्यक्ष हुए, तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए, यानी पहला राष्ट्रपति हुए। कोलकाता में जब वे छात्र थे, यानी विद्यार्थी थे,
तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन? बंग भंग आंदोलन। कौन घटना घटी? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन हुआ। इसकी प्रतिक्रिया में, एकरा कथी में? जवाब में, प्रतिक्रिया में, रिएक्ट में क्या हुआ? देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। देश में यानी भारत में क्या हुआ? व्यापक यानी सबतर उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक, बिहार टाइम्स, देखो बिहार टाइम्स अति है, समाचार पत्र का नाम है, समझ गया? बिहार टाइम्स, बिहार टाइम्स। इसमें नहीं दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स किस प्रकार से अभी पत्र है, समाचार पत्र है? हिंदुस्तान टाइम्स है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसी प्रकार से बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव निकल कर के आएगा। बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स के संपादक कौन रहलाई? संपादक महेश नारायण, महेश नारायण और कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कहीं डाल दे सब। इसका क्या करके? सहारा पाकर, इसका सहारा मिला किसको? राजेंद्र प्रसाद को। इसका सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, बिहार के जो विद्यार्थी है उसका कॉन्फ्रेंस की क्या किया? स्थापना की। अब बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में, राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए। किस विद्वानों की? हिंदी के जो जानकार थे, हिंदी के जो विद्वान थे हिंदी भाषा के, उसके संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से, कैसे सहयोग से? सक्रिय सहयोग से यानी एक्टिव सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन यानी हिंदी के जो कहानी है, लेख है, निबंध है, कविता है, चुटकुला है, जो भी है उसकी क्या हुआ? हिंदी भाषा में जो साहित्य है उसकी क्या हुआ? स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। इनके लेखन की प्रक्रिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिखने की प्रक्रिया यानी लिखने का काम ये कब तक करते रहे? आजीवन यानी जिंदगी भर। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। 28 फरवरी निधन हो गया किनका? राजेंद्र प्रसाद का। कब? 28 फरवरी 1900 कितना ईस्वी में? 1963 ईस्वी में इनका क्या हो गया? याद रखना, निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ, कौन पाठ? और प्रस्तुत पाठ कौन सा आने वाला है? भारत का पुरातन विद्यापीठ, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। यही जो पाठ है इसके बारे में कह रहा है। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की जो समय बीत गया है कि पहले हम क्या थे, पहले कैसा शिक्षण संस्थान था, उसकी जो है एक गौरवपूर्ण गाथा को, गौरवपूर्ण गाथा को, जिसको जान करके तुम्हें क्या होगा? गर्व होगा, है ना। गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ क्या है? इतिहास की, जो हमारे इतिहास का भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा क्या है? एक गौरवपूर्ण गाथा को क्या किया हुआ है? समेटे हुआ है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की, यानी यह पाठ जो है भारत का पुरातन विद्यापीठ, ये जो तुम देख रहे हो, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की यानी उस समय के शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है, यानी ऐसा दृश्य पेश करता है, झांकी पेश करता है, जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों की महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। इससे पता चलेगा कि हमारा जो शिक्षण संस्थान था वो कितना महान था, कितना व्यापक था और कितना विशाल था और कितना अच्छा था। और आज का शिक्षण संस्थान देखो, हम कहना नहीं चाहते, स्कूल में जाएगा तो वह बकरी के नीरी रहता है,
धिया पुता सब लैट्रिन पखाना किया रहता है, बाथरूम टूटा रहता है, कल टूटा रहता है, स्कूल लगबे नहीं करता है, लगता है कौन सी है, मवेशी खाना है, टॉयलेट करने वाला जगह है। और आजकल के स्कूल की शिक्षा तुम लोग जानता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक हमारे पूर्वज थे जिनके समय की शिक्षा इतनी ज़्यादा उन्नत थी जितना आज की शिक्षा नहीं है ना। तो हम लोग के पूर्वज समझदार थे, अच्छे थे कि हम अच्छे हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, शिक्षा में क्या हुआ है, काफ़ी गिरावट आई है। आज की शिक्षा व्यवस्था कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्कूल में जा कर के देख लो, उसकी हालत से पता चल जाएगा कि उसमें शिक्षा कैसा, उसके सर को देखो। खैर चलो हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। तो ये समझ गया, राजेंद्र प्रसाद का लेखक परिचय हो गया। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव है जो याद कर लेंगे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ? जीरादेई गांव में हुआ। जीरादेई गांव कहाँ पड़ता है? सारण जिला में पड़ता है, जो बिहार में है। और इनका निधन कब हुआ? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम क्या था? महादेव सहाय। इनके पिताजी क्या थे? फारसी और संस्कृत के क्या थे? बहुत जानकार थे। और इनका शौक क्या था? घुड़सवारी और पहलवानी करना। और इसकी शिक्षा इन्होंने किसको दी? राजेंद्र प्रसाद को भी दी। समझ गया? इसके बाद अब उतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी जो हम तुमको बताए हैं वही क्या कर लेना, याद। समझ गया? बाकी जो बताए ना, 1911 में वकील दल में शामिल होला, 1916 में फिर पटना में जब हाई कोर्ट बनली तो वहाँ चलल वकालत करे के लिए, है ना। और भी क्या किए? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए। बिहार टाइम के संपादक कौन है? तो महेश नारायण सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। ये सब बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, है? चलो आगे।